गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी क्लासेस के अंदर जो अपना टॉपिक है वो है टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियोसेक। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ और मैंने इसका आपका एक एग्जाम्पल आपका इसको क्या है करवा भी दिया था एडोक्सा वाला। आज हम दूसरा एग्जाम्पल इसका लेने वाले हैं। जो दूसरा जो करवाने वाले हैं वो आपका है आपका पीनिया। आज का जो आपका टॉपिक है वो कौन सा हो गया, पीनिया हम इसके अंदर लेंगे। अब ये भाई पीनिया के अंदर क्या होता है वो अपन चलो पीनिया पहले करा देते हैं। वैसे इसके पहले अपन प्लम्बे जेला, चलो पहले अपन पीनिया ले लेते हैं। अब देखो खोजकर्ता, सबसे पहले तो हमें क्या बताना है इसका, खोजकर्ता कौन था, स्टीफेंस। कौन थे, स्टीफेंस। इन्होंने खोज की। प्लांट कौन सा था जिसमें इसको खोजा गया है, तो प्लांट कौन सा, पीनिएसी कुल के पादप थे। पीनिएसी कुल के पादप, इनके अंदर क्या किया था, इसको खोजा गया था, इसीलिए अपन इसको पीनिया आपका कह देते हैं। अब देखो क्या है, किस प्रकार का ये होता है और इसमें कैसी व्यवस्था आपकी पाई जाती है, वो सारी बात है। इसके अंदर सबसे पहली बात देखो, इसकी पहले हम पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं, फिर अपन उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डायग्राम इसका बनाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले क्या है, जो आपके फंक्शनल मेगा स्पोर हैं, इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक के निर्माण में क्या करते हैं, चारों फंक्शनल, इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक में जो आपके चारों के चारों फंक्शनल मेगा स्पोर हैं वो क्या लेंगे, भाग लेते हैं। तो ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। चारों के चारों फंक्शनल निर्माण में चारों क्या, फंक्शनल मेगा स्पोर भाग लेते हैं, या कह सकते हो जो इस क्रिया के अंदर अपन को सीनोमेगा स्पोर जो प्राप्त होता है ना, उस सीनोमेगा स्पोर के अंदर जो चारों के चारों जो आपके न्यूक्लियस हैं आपके, है ना, वो इसमें क्या करते हैं, वो भाग लेते हैं। अब इनका अरेंजमेंट की बात करें, दूसरी बात क्या है, इन मेगा स्पोर्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, 1+1+1+1 टाइप्स का होता है, 1 2 3 4, है ना, जो मैं आपको पहले बता दिया कि किस प्रकार से होगा। चारों कोने हैं, चारों कोनों के अंदर क्या होगा, एक एक पहचान, एक माइक्रोपाइल पर, दूसरा चेलेजल एंड पर, और बाकी दोनों जो पार्श्व हैं उन पार्श्व साइड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये रहते हैं। नेक्स्ट अगला क्या करते हैं अपन, माइटोसिस की संख्या देखते हो। नेक्स्ट इस एम्ब्रियो सैक में 2 माइटोसिस होते हैं, 2 होंगे।
तो 2 होंगे, तो यहाँ पर चारों तरफ आप देखो कितने कितने केंद्रक हो जाएंगे, 2 से 4 4 4 4, तो कितने हो गए बताइए आप, टोटल कितने होंगे इसके अंदर, है ना, बताओ। 4 4 जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना, 4 4 8, 4 12, 4 16, यानी कि टोटल जो केंद्रकों की संख्या यहाँ अपन को प्राप्त होती है वो कितनी होती है इसके अंदर, 16 यहाँ अपन को क्या होते हैं, ये प्राप्त हो जाते हैं। तो अपन को टोटल जो व्यवस्था प्राप्त हुई वो किस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी, आपको यहाँ पर 16 वाली प्राप्त हो जाती है। तो इसके अंदर देखो, इस एम्ब्रियो सैक में कुल 16 केंद्रक प्राप्त होते हैं, जो चारों कोनों पर स्थित होते हैं। हो गया। इन चारों कोनों पर स्थित केंद्रकों में से एक एक केंद्रक मध्य में स्थानांतरित होकर क्या बनेगा, चतुर्थ गुणित टेट्रापोलिड, है ना, टेट्रापोलिड केंद्रक का निर्माण करता है। टेट्रापोलिड सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण होता है। ये कंडीशन क्या होती है, अपन को प्राप्त हो जाती है। हो गया, खोज की थी। एक और बात और बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा यहाँ पर अपने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। पीनियसी कुल का पादप, उस पादप का नाम भी अगर चाहो आप तो अपन उसका क्या नाम भी आपको बता सकते हैं, पीनिये ब्रेंकाई साइफेंस। ब्रेंकाई साइफेंस ये इसका नाम है, जिसके अंदर इसको स्टीफेंस ने खोजा था। ये हो गया आपका, देखो टेट्रापोलिड मध्य के अंदर आ गया। जब टेट्रापोलिड मध्य के अंदर जब आ जाएगा, अब कंडीशन क्या रहेगी अपनी, चारों कोने पर 3 3 3 3 केंद्रक रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो चारों पर 3 रहते हैं, लेकिन इसमें एक ही आपको क्या मिलेगा, एग मिलता है। बाकी के सारे जितने भी आपके केंद्रक हैं उन सबको हम मिलाकर क्या कह देते हैं, एंटीपोडल सेल्स के रूप में जानते हैं, है ना। तो मैं इसको बना देता हूँ एक बार, कैसे शुरुआत होती है देखो आप। सबसे पहले आपका देखो, यहीं से शुरू करते हैं अपन। ये रहा मेगा स्पोर मदर सेल, पहले यही रहेगा। मेगा स्पोर मदर सेल्स के अंदर हो गए मियोसिस के द्वारा, पहला दूसरा अब लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा। और इस मियोसिस के द्वारा आपके पास जो कंडीशन प्राप्त होती है वो होती है, इसमें 4 केंद्रक 1 2 3 और ये 4, मैंने तो चारों कलर से अलग से बता दिया। ये चारों केंद्रकों के, ये आपका कहलाता है सीनो मेगा स्पोर, और इसके अंदर चारों फंक्शनल मेगा स्पोर है।
अब ये चारों फंक्शनल मेगास्पोर जो हैं ये आगे चलकर ये क्या करते हैं, इनकी जो पोजीशंस हैं वो चारों कोनों पर अलग अलग हो जाती है। एक तो आपका कहाँ होगा, ये आ गया, एक आपका कहाँ आ गया, इधर आ गया, एक आपका यहाँ व्यवस्थित हो गया और एक आपका इसमें, यानी कि चारों कोनों पर चारों फंक्शनल मेगास्पोर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। ये स्टेज कहलाती है आपकी 1+1+1+1, 1 2 3 4 ना, ये 1+1+1+1 स्टेज के रूप में क्या हो गए, ये आपके यहाँ पर सिरों पर ये खड़े हो गए। एक माइक्रोपाइल एंड होता है, एक चेलेजल एंड होता है। आप इसको जैसे कि मैं इसको मान लेता हूँ चेलेजा एंड, इसको मान लेता हूँ मैं माइक्रोपाइल एंड मान लेता हूँ, है ना। अब आगे नेक्स्ट, अब इसके अंदर हम कराते हैं फर्स्ट माइटोसिस कराया। पहला माइटोसिस कराओ आप। जब प्रथम माइटोसिस अपन यहाँ करवाते हैं तो देखो हर जगह 2 यहाँ आ गए, 2 ये हो गए, 2 इस एंड पे हो गए और 2 इस एंड में। इस प्रकार से क्या होंगे, अपन को चारों कोनों के ऊपर 2-2 केंद्रक प्राप्त हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे। अब इसके बाद में अगला कराना है आपको सेकंड माइटोसिस। सेकंड माइटोसिस कराओ। सेकंड माइटोसिस कराते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, 2 से 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4। इसी प्रकार से यहाँ 1 2 3 एंड 4। इसी प्रकार से इधर 1 2 3 एंड 4 एंड हेयर 1 2 3 और ये 4। चारों केंद्रक अपन को क्या इस प्रकार से यहाँ हो गए। 4 केंद्र यानी 16 केंद्र की स्टेज अपन को यहाँ क्या हो गई, ये प्राप्त हो गई। 16 न्यूक्लियस स्टेज हो गया। अब इसका क्या होता है आगे देखो, अब यहाँ से प्रत्येक जगह से 3 है, 1 2 3। एक आपका यहाँ मध्य में आ गया, एक कहाँ आ गया, मध्य में। इसी प्रकार से यहाँ 1 2 3, एक कहाँ आ गया, ये मध्य में, ये भी आ गया। यहाँ से 1 2 3, एक कहाँ आ गया, ये मध्य में इधर से आ गया। इसी प्रकार से यहाँ 1 2 3 और एक कहाँ आ गया, ये मध्य में ये आ गया। इस प्रकार की कंडीशन अपने पास क्या हो गई, ये यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर ये आपके आ गए। अंत में क्या हो जाएगा, ये केंद्रक का अरेंजमेंट था। अब यहाँ पर क्या बन जाएंगी, लास्ट में कोशिकीय निर्माण हो जाता है। और कोशिकीय निर्माण किस प्रकार से होता है वो आप देखिए, किस प्रकार से ये कोशिकाएँ आपकी बनती हैं। तो देखो तीन कोशिकाएं, ये चेलेजल एंड पर, तीनों कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं इधर पार्श्वीय दिशाओं में। माइक्रोपाइल पर एक तो एग कोशिका बनती है जो कि बड़ी है ही आपकी, और पास में पार्श्वीय कोशिकाएं जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। अंड समुच्चय आपका क्या हो गया, बन गया। और इधर भी पार्श्व में ये तीनों कोशिकाएं यहाँ आपकी ये बन जाती हैं, बराबर की होती हैं ये। तो ये प्रकार की कोशिका आपकी बन गई। और अंत में सेंटर के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, जो कि कैसा है आपको मालूम ही है,
4 गुणित 1 2 3 4 अभी कलर है, यानी कि टेट्रापोलेड कैसा बन गया ये 4n, और है क्या ये सेकेंडरी न्यूक्लियस सेंट्रल सेल। और ये जो सेल्स हैं आपकी, इन सब को मिलाकर ही चाहिए ये भी, ये सब के सब क्या कहलाएंगी एंटीपोडल सेल्स। ये आपकी कहलाती है एग सेल, और ये कहलाती हैं सिनर्जिड सेल, हो गया। और इसको कहते हैं अपन एग एपरेटस। ये क्या कहलाएगा आपका एग एपरेटस आपका ये कहलाता है। इस प्रकार से क्या होता है, पीनिया प्रकार का जो आपका एम्ब्रियो सैक है उसका क्या हुआ निर्माण इसके अंतर्गत हो गया। अब मैं देखो कुछ चीज़ें हैं यहाँ हमने थोड़ा कम लिखा था, मैं इसको पूरा बता देता हूँ आगे और चल के। मैंने पहले ही आपको क्या कर दिया डायग्रामेटिक रूप में समझा दिया। तो देखो सबसे पहले खोज करता तो स्टेपेंस 3 प्लांट हमने पीनियेसी कुल का लिया जिसका नाम था पीनिया ब्रिंकाई साइफेंस। क्या लिया है सिनोमेगास्पोर के चारों केंद्रक जो कि 1+1+1 की स्टेज में होते हैं। फिर इसमें दो क्या होते हैं आपके माइटोसिस होते हैं। तो इसमें क्या करा दिए हमने, इसके अंदर 2 माइटोसिस हो गए, और माइटोसिस से कितने केंद्रक बन गए 2 कराएंगे तो 16 केंद्र की अवस्था अपन को प्राप्त हो गई। अब इन 16 में से क्या होते हैं, एक एक जो केंद्रक है वो क्या होंगे आपके मध्यम आते हैं। ये सारे के सारे केंद्रक आपके क्या कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई आपके क्या होंगे, ये आपके कहलाते हैं। ये ध्रुवीय केंद्रक हो गए। अब ये ध्रुवीय केंद्रक जो चारों हैं, ये चारों ध्रुवीय केंद्रक आगे चलकर एक 4 गुणित क्या करते हैं केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस के रूप में अपन क्या करते हैं जानते हैं। ये सेंट्रल सेल जो बनती है आपकी, और बाकी पार्श्व के अंदर चलेजल एंड है आपका, इसके ऊपर 3 कोशिकाएं बनती हैं। पार्श्व के अंदर भी कोशिकाएं बनती हैं, ये एंटीपोडल सेल है। और ये जो पार्श्व कोशिकाएं होती हैं ये भी क्या कहलाता है कि एंटीपोडल सेल्स के समान ही क्या करती हैं, ये भी कार्य करती है। और इनका कार्य हम जानते हैं, कार्य एक ही होता है, और वो कार्य क्या है पोषण प्रदान करवाना। तो ये क्या करती हैं, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उस समय इससे पोषण, मेन जो पोषण का काम होता है इससे, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये जो आगे चलकर क्या करता है आपका, आगे ये बनाता है क्या भ्रूणपोष, है ना, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो आगे बताएंगे आपको। तो इससे क्या भ्रूणपोष बनता है, तो मेन पोषण का ये काम करता है। लेकिन जब ये क्या हो जाए कम पढ़ने लग जाए तो समीपस्थ ये जो कोशिकाएं आपकी इनसे ही काम में होता है, तो फिर ये बनता है। तो ये डेवलपमेंट है आपका, ये क्या कहलाता है टेट्रास्पोरी डेवलपमेंट है। और ये हमने किसका लिया है पीनिया का लिया है, तो ये हुआ आपका पीनिया का। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो जो आज हमने आज शुरू किया है 1+1+1 का, तो आगे भी हम क्या इसी के एग्जाम्पल लेंगे 1+1+1+1 के, जो कि और रह गए हैं। जैसे इसके आगे आपका प्लम्बेजेला है, वो करना है। प्लम्बेजेला के बाद में अपन को क्या करना है पेपरोमिया है, पेपरोमिया को कराना है ना। तो इसी प्रकार से और भी हैं, अपन ने 7 प्रकार के लिए थे। ये तो अपना कैसा हुआ है केवल आज सेकंड किया है, बाकी 5 और हैं जो अपन को क्या करने हैं आगे डिस्कस करने हैं। अगर ध्यान दिया होगा तो निश्चित रूप से ये आपको समझ में आएगा। आराम से, जल्दीबाजी नहीं है, एक एक करके समझिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से इस बार क्वेश्चन आपका क्या है बन भी सकता है, तो इसको इजीली पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आपकी बुक्स के अंदर इस प्रकार से क्या है खोल के नहीं बता रखा कैसे क्या हो रहा है, मैंने पूरा डेवलपमेंट आपको साथ में लिया है, साथ में इसके बारे में आपको लिख भी दिया। आप चाहो तो अपने नोट्स भी क्या कर सकते हो साथ साथ में तैयार कर सकते हो। इसका एक स्लाइड तो आप खींच ही लीजिए इसके, हाँ एक, तो ये तो आप खींच लो और घर पर आराम से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी है इसको देखो, देख के इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो और अपने खुद के नोट्स भी बनाओ। एग्ज़ाम होंगी, इस में रह मत जाना कि एग्ज़ाम नहीं होंगी, एग्ज़ाम निश्चित रूप से होने वाली हैं, तो आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। घर अपना टाइम खराब न करते हुए उसका सदुपयोग कीजिए। और भी किसी प्रकार की जो आपको समस्याएं आती हैं, बोल रखा है आप नंबर आपके पास होंगे मेरे, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स
को साझा करके मैं आपका निवारण, उन प्रॉब्लम समस्याओं का निवारण कर भी दूंगा। और कोई दिक्कत हो तो आकर एक बार मेरे से मिल लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।